हेलो लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए मंथली रीडिंग है लिब्रास। इस रीडिंग में हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी की, आपकी ये महीने आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनस साइन ऑल्सो, ताकि वहाँ पर जाके आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। विनस साइन इसलिए गाइस क्योंकि विनस साइन लव के गॉड माने जाते हैं, तो इसीलिए आपकी चार्ट में जहाँ पर भी विनस साइन प्रेजेंट है वो आपका विनस साइन है। ओके, या गाइस में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओपनर। लव लाइफ में भी शायद अभी कोई खुल रहे हो। ओके, अगर किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाला हो तो वेटिंग पीरियड चालू है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, सी 3 of Wands, 4 of Pentacle। ओके, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोगों ने एफर्ट डाले थे तो वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो वो वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा हो कि उससे आप उभर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपने एफर्ट डाला है ताकि आपकी लव लाइफ में एक लाइट आ सके, एक पॉजिटिविटी आ सके, आप राइज अप हो सको। ओके, और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप काम नहीं कर रहे हो तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी जो रिलेशनशिप मजबूती है और भी ज़्यादा बॉन्डिंग हो सके। ओके, मजबूती बने बोल के। लेट्स गो डीपर गाइस लिब्रास, क्योंकि 3 और 4 है तो इस अपग्रेड। ओके गाइस, एफर्ट तो डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। ओके लिब्रास एंड सी, मे भी शायद हो सकता है कोई अर्थ साइन हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, रिलेशनशिप में कोई, यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाले ताकि ताकि आप ना, आपके पास में रिजल्ट आए और आप स्टेबल लाइफ हो सको। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक और भी ज़्यादा मजबूती देना चाहते हो लव कनेक्शन में। ये लव कनेक्शन ज़रूर नहीं कि लव में ही हो, मे भी शायद हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है, वहाँ पर भी आप मजबूती देना चाहते हो तो उसमें एफर्ट डालो। नॉट अ बैड एनर्जी। ओके, सोर्स की एनर्जी नहीं है। सी, प्रिंस ऑफ कप का कार्ड आप लोगों की लाइफ में ऑफर आया है या आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनल तौर से खुश हो। फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ओके, सेकेंड द टावर का कार्ड है। टावर मूवमेंट हो रहा है आप लोगों की लाइफ में कुछ भी। ओके, व्हाट एल्स, वर्ल्ड का कार्ड है। लेट्स सी व्हाट एल्स। 2 of Wands अगेन, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल अगेन आया। ये कार्ड आपने देखा था ना, जंप आउट हुआ था। 5 of Wands। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन लिब्रास। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर बात करेंगे। ओके, सी 10 of पेंटिकल रिवर्स। ओके, व्हाट्स द आउटकम। ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल रिवर्स। ओके ओके, सी गाइस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आई हैं। ओके, फाइनल डिसीजन मोड पे, इसीलिए यहाँ पर जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने एफर्ट डाला तो रिलेशनशिप मजबूती चाहते हो। ओके, ये कोई भी हो सकता है, घर वाला हो तो बाहर वाले में एफर्ट डाला हो तो उसमें एफर्ट डालें ताकि रिजल्ट आए बोल के। बिकॉज यहाँ पर सी प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर पे आप स्टेबल हो। ओके, देयर इज अ सडन कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में ऑफर आया है, या सडनली कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है जो कंप्लीशन हुआ है, एक पार्ट ख़त्म हुआ है। ये हो सकता है कि नेगेटिव पैटर्न ख़त्म हो, ये हो सकता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर स्टेबल हो। ओके, इमोशनल तौर से लुक गुड, या फिर किसी ने एक्शन लिया हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना 2 of Wands का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, क्रॉस रोड पे हैं, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। 2 पर्सन हो सकते हैं। ओके, बट दिस इज़ द स्टेबिलिटी में भी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वहाँ पर आप लोगों की लाइफ में भी शायद अगर कोई अर्थ साइन थे तो उसमें सडनली
उनके साथ ब्रेकअप हुआ है या फिर सडनली वो आपके लाइफ में आए हैं। ओके, बट देयर इज़ द फाइट। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, बट मुझे लगता है कि वो फाइट जो आप लोगों की लाइफ में चल रही थी लिब्रास, वो पार्ट ख़त्म है। ओके, वो पार्ट ख़त्म है। तो लिब्रास मुझे लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर मिडिल पोजीशन में आप लोग इंडिपेंडेंट हो। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज नॉट अ स्टेबिलिटी। 9 इज रिवर्स बैक टू 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल इज अ सिंगल कार्ड। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर अगर आप लोग घर और लव लाइफ में अगर दोनों के बीच में लिंगरिंग कर रहे थे तो सिंगल हो रहे हो। ओके, अदरवाइज गाइस सिंगल हो रहे, कुछ लोग घर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ स्टेबल हो, कुछ ना कुछ सडनली चेंज हुआ आपकी लाइफ में, ख़त्म हुआ है ये फाइट। ओके, और यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि आपके लाइफ में स्टेबल हो बोल के। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर सिंगल हो रहे हो लिब्रास, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, और क्योंकि आपके आउटकम में 7 ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में उससे चॉइसेस आ रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में बॉन्डिंग होने के लिए, बट एक्शन नहीं ले पा रहे कुछ लोग। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि लो कॉन्फिडेंट होने की वजह से यहाँ पर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पर आप स्टेबल होना चाहते बट यहाँ पर आप में भी शायद पहला कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो। ओके, इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति, इसीलिए सो मच कन्फ्यूजन हो रहे हो, तो सरेंडर कर रहे हो कि गो विद द फ्लो करके। ओके, कुछ लोग, और कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हैं कि कैसे मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ताकि मेरी लाइफ में बॉन्डिंग हो बोल के। क्योंकि मुझे लग रहा है लिब्रास आप लोग ना सिंगल हो रहे हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच में लिब्रास चॉइसेस हैं अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, और जहाँ पर भी आपके पर्सन के प्रति घर के मामलों को लेके हस्बैंड वाइफ में फ़ाइट हो रहा है या फिर लवर में फ़ाइट हो रहा है, वो पार्ट को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, ताकि उनकी लाइफ में इमोशनल तौर से वो स्टेबल हो सके। ओके लिब्रास, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप राइज अप हो सको, ताकि आप थर्ड एक स्टेबल लाइफ, लव लाइफ लेके आ पाओ। ओके, कमी है किसी चीज़ की, मे बी शायद कॉन्फिडेंट की, या फिर पर्सन को या फिर अभी तक आप लोग ये जो भी फाइट चल रहा है उससे उभरे नहीं हो। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी लिब्रास, अगर आपकी लाइफ में फ़ाइट चल रही है, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, बट आपको डिसीजन लेना है। ओके, मैरिज वाइज आपको डिसीजन लेना है ताकि आप स्टेबल हो सको, लव लाइफ वाइज भी आपको डिसीजन लेना है ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके, बिकॉज लव लाइफ में सिंगल हो रहे हैं, मैरिज में कहीं ना कहीं उनकी स्टेबिलिटी डगमगा रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू लिब्रास। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फोकस हुई, कॉन्फिडेंट लाइए। मुझे लगता है कॉन्फिडेंट की कमी है, फोकस हुई, कॉन्फिडेंट लाइए। ओ सी अगेन देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन है। ओके, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, मे भी शायद आपको ना अभी क्लैरिटी नहीं मिली है, अनक्लियर हो मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, फोकस होइए, कॉन्फिडेंट रखिए। आपके लाइफ में लव स्टेबल है, घर वाइज स्टेबिलिटी है, या फिर जॉब वाइज भी स्टेबिलिटी है, तो आपको क्लियर होना है। मे भी शायद अभी आप क्लियर नहीं हो, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए। सी देयर इज़ द हैप्पीनेस, फोकस होइए गाइस, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। कम्युनिकेशन नहीं है, फीलिंग की कमी है, एक दूसरे को आप बातें नहीं कर पा रहे हो, जाहिर भी नहीं कर पा रहे हो। ओके, या फिर एक दूसरे को आप उतना टाइम भी नहीं दे पा रहे हो कि एक दूसरे को जानो बोल के। तो फोकस होइए, स्टेबिलिटी है, क्लैरिटी लाइए, अपने फीलिंग को जाहिर कीजिए। सी खुशियाँ आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, जो भी आप चाहते वो आ रहे हो। ओके,
ओके, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर लिब्रास। लिब्रास के लिए बताइए प्लीज़, व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर लिब्रास। ओके, एंड बी ऑथेंटिक, be real and true to who you are and how you feel guys। सी यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस। ये भी शायद हो सकता है कि अपने आप को आप ना धोखा दे रहे हो। ओके, अपने आप को धोखा दे रहे हो कि नहीं ये पर्सन सही है, या फिर नहीं मैं एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा, नहीं एक न एक दिन मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। गाइस देखिए सिचुएशन को, सिनारियो को देखिए और अपने आप को पहचानिए। ओके, यू आर अ यूनिक पर्सन, हाउ यू फील ये देखिए। आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो, मैं भी शायद हो सकता है। सी आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो। ओके, सरेंडर कर रहे हो। तो बी ऑथेंटिक गाइस, कम्युनिकेशन कीजिए, जो आपको सही लगता है वो सामने वाले से बात कीजिए, अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए। जो भी जैसे सिचुएशन है वो एक दूसरे से शेयर कीजिए। ओके, डोंट सरेंडर, सरेंडर मत कीजिए, उस पर काम कीजिए, क्लियर होने की कोशिश कीजिए, अपनी मोहब्बत को सामने वाले को जाहिर कीजिए। ओके, अपनी ट्रू फीलिंग को जाहिर कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, क्लियर हो नहीं आप लोग। ओके, तो क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये आपका लव राइज अप हो सके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। ओके, कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, कुछ लोगों की मैरिज लाइफ डगमगा रही है। तो गाइस फीलिंग को जाहिर कीजिए, क्लियर विजन कीजिए ताकि आप अपने मजबूती की तरफ जा सको, लव कनेक्शन मजबूती की तरफ। ओके, फाइट को ख़त्म कीजिए, चेंज लेके आइए। ओके, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए, क्लैरिटी लाइए, जाहिर कीजिए फीलिंग को। ओके या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।